ज्योतिष जीवन वैभव समूह में आपका हार्दिक स्वागत है। हम साप्ताहिक भविष्य फल लगातार देते रहे हैं और उसका श्रोताओं ने लाभ भी प्राप्त किया है। कुछ ज्योतिष से संबंधित जानकारियां भी हम अलग से देते रहे हैं। ग्रह योगों के बारे में जन्म पत्रिका देखने पर कुछ ग्रहों की कमजोरी के कारण व्यक्ति विशेष को तकलीफें आती हैं तथा मन अशांत होने लगता है। दशाएं कमजोर होती है। उन दशाओं के कारण भी दशाओं को देखकर या फल ज्ञात करने पर ही मन विचलित होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहिए तथा आत्मबल बढ़ा करके हमारे अध्यात्मक क्षेत्र को बढ़ाएं, ईश्वर की आराधना करें तो निश्चित रूप से ग्रहों का विपरीत प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। ग्रह योग का विपरीत दोष नहीं लगे, इसके लिए हमें संयमित जीवन चलना चाहिए। अपने आचरणों को और अपने कार्य करने में यदि न्यायपूर्ण कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ग्रहों के कुपित होने अथवा उनकी अशुभ दशा में अशुभ फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो ग्रहों के शुभ फल की वृद्धि और अशुभ फल को दूर करने के लिए सामान्य रूप से हम आपसे विचार व्यक्त कर रहे हैं। इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से वो ग्रह अपनी दशाओं में अशुभ फल नहीं देंगे और हमारे दैनिक जीवन में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। सूर्य ग्रह, यदि हम सूर्य ग्रह को शुभ फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अनुशासित रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से सूर्य उदय और अस्त का नियमित समय रहता है, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में नियमितता और निरंतरता रखनी पड़ेगी और हमारे घर का जो वरिष्ठ व्यक्तित्व है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रत्येक घर में वरिष्ठ व्यक्तित्व पिता होते हैं, तो पिता के और सूर्य पिता का कारक है, तो इसके कारण से पिता की आज्ञा का जो पालन करेगा निश्चित रूप से उसको सूर्य अशुभ फल नहीं देगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा में या सूर्य के गोचर में भी उसे अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। चंद्र ग्रह को अगर हम देखते हैं, चंद्रमा की दशा या बाधक दशा होती है, चंद्रमा जब कमजोर होता है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है और मन व्यथित होने लगता है, परंतु उसकी अशुभ फल की स्थिति न हो उसके लिए हमें माता की सेवा करना चाहिए। माता को देवता के समान मान करके उनके आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए और किसी के मन को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है। तो किसी भी व्यक्ति के मन को दुखाएंगे तो चंद्रमा को अशुभत्व प्राप्त होगा और हम अस्थिर हो जाएंगे। तो इसलिए चंद्रमा ग्रह की जब कमजोरी हो तो मन न दुखाएं, मन से प्रसन्न रहें और वरुण देवता की पूजन करें। किसी पवित्र नदी के जल को ला करके अपने पूजा स्थल में रख दें और उसकी नियमित पूजन करते रहें। मंगल ग्रह अगर किसी कुंडली में अशुभत्व वाला है या मंगल अशुभ भावों में बैठा है या नीच का होकर के नीच फल दे रहा है या उसकी दशा है अंतर्दशा है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को चाहिए कि अपने भाइयों के प्रति प्रेम भाव रखे, भ्रातृभाव का ध्यान रखे। भ्रातृत्व भाव से रहेगा। और क्रोध और अहम, ये दो जो है मंगल के लिए विशेष महत्व रखते हैं। मंगल अगर प्रबल है या मंगल अशुभत्व है तो वो उस डिप्रेशन आता है, उस व्यक्ति को क्रोध आएगा और अहमता आएगी। अगर उसको त्याग करके अगर अपने जीवन में जिएगा, काम करेगा, तो निश्चित रूप से मंगल पापग्रह होकर के भी
उसका अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। बुध ग्रह, बुध ग्रह वाणी का कारक है। प्रिय वचन बोलना, वाणी से विनम्र रहना और सभी बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ऐसे कार्य करने से बुध अगर नीच का है या बुध किसी त्रिक भाव का स्वामी और अशुभ भाव का स्वामी होकर के अशुभ फल दे रहा है तो वह नहीं देगा, निश्चित रूप से उसमें कमी रहेगी। बृहस्पति, यदि गुरु ग्रह कमजोर है, नीच का है, या गुरु ग्रह के कारण से आपको अशुभत्व प्राप्त हो रहा है, समय उसकी दशा में अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बड़ों को और विद्वानों का सम्मान करेंगे, ज्ञान का सदैव दान करते रहेंगे और अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आपका बृहस्पति आपकी धनात्मक स्थिति बनाएगा और अशुभत्व दूर होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में निस्वार्थ रूप से सहयोग करना भी गुरु ग्रह का शुभ फल में वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार गुरु ग्रह के शुभ फल की वृद्धि करने के लिए हम ये सामान्य रूप से उपाय कर सकते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह यदि हमारे कुंडली में बाधक बन रहा है या अशुभत्व दे रहा है, जिसके कारण से हमारे पारिवारिक जीवन में भी असंतोष है, तो ऐसी स्थिति शुक्र ग्रह के अशुभ फल को प्राप्त न हो, उसके लिए हमें अपने जीवन में सभी मातृशक्तियों को सम्मान करना चाहिए। बड़ी महिलाओं को माता के समान और अपनी उम्र की अथवा छोटी उम्र वाली महिलाओं को के साथ में बहनवत व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह का शुभ फल प्राप्त होगा। जीवन यदि चरित्रवान रहेगा तो शुक्र ग्रह कभी भी अशुभ फल नहीं देगा। शनि ग्रह, शनि ग्रह, शनि के बारे में हमेशा यह किया जाता है कि शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा में व्यक्ति दुखी होने लगता है, परंतु ध्यान ये रखना चाहिए शनि सदैव न्यायपूर्ण व्यवहार करने पर बल देता है। शनि ग्रह न्याय का ग्रह है, तो इसके कारण से जीवन में यदि न्यायपूर्ण जीवन अपने ध्यान में रखेंगे, न्यायिक रूप से हर व्यक्ति के समान हर व्यक्ति को अपने इस ढंग से कार्य करेगा कि किसी के प्रति अन्याय न करेगा, तो निश्चित रूप से अन्याय नहीं करने वाला व्यक्ति शनि से के कुप्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। उसके लिए शनि भी न्यायपूर्ण कार्य करेगा। हो सकता है कि दशा में थोड़ी बहुत तकलीफ हो, परंतु वो तकलीफ आसानी से दूर हो सकती है। इसके लिए शनि ग्रह की के लिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जीवन में कभी भी अन्यायपूर्ण जीवन को न जिए। अपने ताऊ और चाचा से अच्छे संबंध रखने वाले व्यक्ति को भी शनि अच्छा फल देता है। भेदभावपूर्ण दृष्टि या व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, किसी सबके साथ संतुलन बना के रहे। भेदभावपूर्ण परिवार में भी भेदभावपूर्ण व्यवहार यदि न करेंगे तो शनि शुभ फल निश्चित रूप से देगा। राहु, राहु ग्रह जब अशुभ फल देता है उसी व्यक्ति को देता है जिसने जीवन में अपनी परिस्थिति के अनुरूप नहीं रहता, जिसमें किस्मत की लंबी उड़ानें जो भरता है उसे व्यथित करता है, अर्थात अपनी शक्ति के अनुरूप कार्य करने वाले व्यक्ति को और परिस्थिति के अनुरूप जीवन जीने वाले व्यक्ति को राहु कभी तकलीफ नहीं देता। राहु ग्रह ऊंची उड़ान वाला ग्रह है, तो इसके कारण से ऊंची ऊंची उड़ानें न भरें, हवाई किले न बनाएं, तो निश्चित रूप से राहु का एक छाया ग्रह है, तो यह छाया ग्रह अपने शुभत्व को देगा और धनात्मक स्वरूप देगा। राहु जिस राशि में बैठता है उसी राशि के स्वामी को बल देता है। इस कारण से राहु सब सही संतुलन बना करके जीवन जिए और ज़्यादा मतलब अपनी आवश्यकता से अधिक न सोचे, अधिक बल से मतलब कार्य न करे, तो निश्चित रूप से राहु का शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह दिमाग का ग्रह है, मस्तिष्क का ग्रह है। ये इसकी धनात्मक वृत्ति रखने से आदमी की सोच धनात्मक रहेगी और अच्छे आगे के प्रगति कारक विचार कर आएंगे और उससे व्यक्ति प्रगति करेगा।
केतु। केतु ग्रह जिस प्रकार राहु ऊंची उड़ान वाला है, उसी प्रकार केतु ग्रह गहराई वाला ग्रह है। बहुत गहराई से जीवन जीने वाला व्यक्तित्व होता है। और यदि जो भी अपना कार्य करेगा, अगर अशुभ ग्रह केतु अशुभ स्थिति में बैठा है या अशुभ भावों से संबंध रख रहा है, तो उस व्यक्ति को दूरगामी परिणाम सोच करके ही कार्य करना चाहिए। राहु के केतु की दशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में, अथवा गोचर में केतु अगर अपनी राशि से चौथा, आठवां, 12वां हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जो भी कार्य करेगा उसके दूरगामी परिणाम पहले सोचे कि ऐसा नेगेटिव काम करने से, नकारात्मक कार्य से मुझे क्या परिणाम मिलेगा। यदि नकारात्मक परिणाम होगा तो उससे दूर रहें, धनात्मक कार्य करें। और इस प्रकार से केतु केतु जो है वो गहराई वाला काम है, रिसर्च का काम करने वाला भी व्यक्तित्व हो सकता है। तो इस कारण से केतु हिम्मत देता है, आत्मबल को बढ़ाता है। इसी कारण से गुरु और केतु की युति को अच्छा माना गया है। गुरु की दृष्टि में केतु हो तो कभी भी व्यक्ति नकारात्मक ही नहीं सोचता, उसको धनात्मक विचार आएंगे और आगे भविष्य में भी अच्छी प्रगति करेगा। इस प्रकार से यह ग्रहों के बारे में आपको व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से ग्रहों का शुभ फल प्राप्त हो, यह जानकारी आपने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।